फलस्तीन में इजरायली जारहियत और बर्बरियत का शिकार शहरियों ने दुनिया खासकर आलम इस्लाम से शिकवा किया है कि उनको गजा की तबाही क्यों नजर नहीं आती। सेहूनी हमलों में बेघर फलस्तीनियों की बड़ी तादाद या तो खुले आसमान तले रहने पर मजबूर है या खंडर जदा इमारतों में पनाह लिए हुए हैं। गजा की सूरत हाल पर देखिए ये खुसूसी रिपोर्ट। इसराइली फौज की मुसलसल फायरिंग और बमबारी की वजह से कई इमारतें या तो मुकम्मल तबाह हो गईं या खंडर बनकर रह गई हैं और इन इमारतों और अतराफ की आबादियों के मकीन बेघर होकर मारे मारे इधर से उधर फिर रहे हैं। कुछ लोगों ने सर छुपाने के लिए उन्हीं खंडरात में पनाह ले रखी है, लेकिन मुसलसल बमबारी की वजह से खौफ में मुब्तला रहते हैं। كلهم من شمال غزة وخصص بالذكر من جبال البلد، معظمهم عائلات من جبال البلد اجت في هذا طبعا البرج مدمر لا شك، لكن احنا يعني مضطرين نقعد هلا لانه ما لقينا مكان ومش مستعدين نروح نقعد بالشوارع، لانه برضه الشوارع بدك يعني مش صالحة كمان انك تسكن فيها في ظلها الازدحام। अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी बराए फलस्तीन पनाह गजीनों के आदाद शुमार के मुताबिक इस साल 18 मार्च से इसराइली फौज ने गजा के लोगों को कम अज कम 39 नाम नेहाद इनखला के अहकाम जारी किए, जिससे वो मुसलसल एक जगह से दूसरी जगह मुंतकली पर मजबूर हैं और वो जो जगह खाली करके जाते हैं उन पर कब्जा कर लिया जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर राब्ता बराए इंसानी उमूर की रिपोर्ट के मुताबिक गजा की 82% से ज्यादा अराजी को फौजी जोन या इनखला के अहकाम के तहत आने वाले इलाकों के तौर पर नामजद किया गया है। इस सूरत हाल ने गजा के लोगों के लिए पनाहगाह तलाश करना भी मजीद मुश्किल बना दिया है। दौरना ما لقيناش أي مكان إلا المكان هذا، وإحنا عارفين هذا المكان خطر وهذا، بس شو بدنا نعمل يعني؟ شو بدنا نعمل؟ ما لقينا غير هذا المكان، اجينا هذا الردم بقى موصل تقريبا يمكن 3 متر طوله، قاعد شمين أعزل فيها مع إنه خطر وهذا، لكن شو بدنا نسوي؟ ما فيش مفر. بنعاني، اقول لك بنعانيش والله، بنعاني من قله المواد الغذائيه। गजा की पट्टी पर इसराइली फिजाई हमलों का सिलसिला मुसलसल जारी है, जिससे तबाहशुदा इमारतों में रहने वालों की सलामती को शदीद खतरा लाहक है।